Good morning, my lovely children. Today we will learn a story about a little fish. See, this fish is very sad. Why he is so sad? Let's see. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. This story is about this small fish. There are students that there are many million fish in the seas. So this story is about this little one fish. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. Contented means satisfied. This fish has everything in the seas to make him satisfied. He has everything, but he was not happy. You know what? Why he was not happy? Let's see. You will laugh when I tell you why he was not happy. जब मैं आपको बताऊंगी ये हैप्पी क्यों नहीं था, ये फिश हैप्पी क्यों नहीं थी, तब आपको हंसी आएगी. He was unhappy because he was so small. कई बार आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत छोटे हो और बड़े लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और छोटे लोग उतने हैप्पी नहीं रहते हैं. आप बड़े होगे तो शायद आप ज़्यादा हैप्पी होगे. इस फिश को ऐसा लगता था कि आई एम सो स्मॉल, bigger fishes are much happier than me. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say, over and over again. Again and again he used to say that I am a little mite of a fish. It is very hard to be a little fish. If I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितनी हैप्पी होती. एंड ही सैड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. जितनी बार वो सोचती थी उतनी बार वो बोलती थी इस चीज़ को. वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school. You know, school means a group of fishes. When there is a group of family of fishes, it is called school. When he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more larger fish had to be thankful for than he, when suddenly एक दिन वो अपने और फिशेस के साथ जा रही थी और सोच रही थी कि ये लार्जर फिश कितने थैंकफुल हैं कि वो कितनी लार्जर हैं. अचानक क्या हुआ? व्हेन सडनली विद नो वार्निंग दे फाउंड themselves in the meshes of a great net. Suddenly they were trapped in a great net. थ्रेड के नेट में वो ट्रैप हो गई. सारी फिशेस इंक्लूडिंग दैट लिटिल फिश ऑल्सो. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन. बहुत फ्लाउंडरिंग हुई, उन्होंने बहुत छटपटाया और स्प्लैश किया, पानी में स्प्लैश किया. एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. लेकिन नेट ऊपर आ गया. एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग, यू कैन सी द पिक्चर, दे आर ट्रैप्ड इन अ बिग नेट एम्प्टीड इनटू द बोट. और वो नेट में जितनी भी फिशेस थी वो बोट में एम्प्टी हो गई, बोट में डाल ली गई. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, उस ग्रुप में जो स्मॉल फिश थी जो सोचती थी कि मैं बड़ी होती तो कितना अच्छा होता. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश. वो उस थ्रेड के नेट से रिगल्ड होती हुई एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. और क्लियर वाटर में स्लिप्ड बैक हो गई, मतलब पानी में वापस आ गई, क्योंकि नेट बड़ा था और वो छोटी सी थी. तो उस बड़े से नेट में से वो छोटी सी फिश बाहर निकल आई. हाउ गुड इट फेल्ट. कितना अच्छा हुआ, वो बच गई. वो स्मॉल थी तो उसने अपने आप को एस्केप कर लिया, बचा लिया. ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर. उसने स्विम किया इधर उधर और हर जगह. एंड सम ऑफ द फिशेज हु न्यू हिम वेल, जो फिशेज उसको जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सैड दैट, उन्होंने बोला, दे नेवर हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश. उसने उस लिटिल फिश को कभी ये कहते नहीं सुना हम कि वो बड़ी बनना चाहती है. वो हमेशा
अब एक लिटिल फिश बनना ही रहना चाहती है, क्योंकि वो लिटिल थी इसलिए उसने अपने आप को बचा लिया। बाकी सब जो बिग फिशेस थी वो ट्रैप हो गई नेट में, और नेट में ट्रैप होने के बाद उनको बोट में ले जा लिया गया। सो न्यू वर्ड्स आर मिलियन, फ्लाउंडरिंग, meshes, haul, contended, splashing, emptied, wriggled, warning. Students, read this chapter on your own. Enjoy reading and do the new words in your notebook. Thank you. Have a nice day.